24 घंटे के अंदर अंदर इतना बड़ा हेलीपैड बनाया जा सकता है। 2-3 दिन के अंदर अंदर पंडाल बनाया जा सकता है। 2-3 दिन के अंदर अंदर इस रास्ते में जितना भी सड़क है उसे दुरुस्त किया जा सकता है। तो बीमार राज, लाचार राज, मजबूर राज, गरीब राज बिहार का विकास क्यों नहीं किया जाता है। एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में अमित शाह जी गए थे। हमारे बिहार में भी बहुत सारा सरकारी यूनिवर्सिटी है। वीर कुंवर सिंह जी के नाम पे आरा में सरकारी यूनिवर्सिटी है। उसके दीक्षांत समारोह में इस हेलीपैड से उतरने के बाद अगर अमित शाह जी चले जाते तो हमें बहुत अच्छा लगता। और हम देश के लोग इस हेलीपैड के तरफ खड़े हो जाएंगे तो कभी इस हेलीपैड के तरफ खड़े हो जाएंगे। यानी कहने का मतलब है कभी हिंदू के तरफ, कभी मुसलमान के तरफ, कभी बीजेपी के तरफ, कभी कांग्रेस के तरफ। हम अपने देश की तरफ क्यों नहीं खड़े होते हैं। मैं एक आधुनिक रेडीमेड हेलीपैड पे हूँ, आप देख सकते हैं। और इसी हेलीपैड पे कल अमित शाह जी उतरे थे और बगल में भी एक हेलीपैड बनाया गया है। क्यों उतरे थे? क्योंकि यहाँ पे 75,000 से ज़्यादा लोगों ने तिरंगा फहराया था, तब जाके हमारा भारत जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। राष्ट्रवाद का मैं भी समर्थन करता हूँ और 75,000 के जगह पे 75 लाख नहीं 75 करोड़ लोग तिरंगा फहराए। मैं तो चाहता हूँ पूरे देश के लोग तिरंगा फहराए, ये बात सच है। लेकिन अमित शाह जी के आने के लिए यहाँ से 5 किलोमीटर आगे तक जितना भी खेत था उसको साफ सफाई करके जो है उसका जितना भी आर ओर था उसको तोड़ ताड़ के पार्किंग वार्किंग बना दिया गया था। चलिए ठीक है, और वो भी कोई गलत बात नहीं है। आसपास में जितना भी सड़क है उसे चकाचक कर दिया गया था, रातों रात चकाचक कर दिया गया था, रातों रात हेलीपैड बना दिया गया था। एगो बड़का चुकुन हेलीपैड वहाँ पे भी बनाया गया है, आप देखिए ध्यान से। और यहाँ पे भी अमित शाह जी कल चले गए और उसके बाद से हेलीपैड उखाड़ने का काम शुरू हो गया। हेलीपैड के लिए बजट आया होगा, मोटा बजट आता है इन सब चीज़ों के लिए, ताकि हेलीकॉप्टर से उतरते समय हमारे नेता को किसी भी प्रकार का कठिनाई का सामना ना करना पड़े। इसलिए शायद से 3 हेलीपैड बनाया गया था, 2 यहाँ पे और एक और भी कहीं पे हेलीपैड बनाया गया था। इसका भी ईंट ऊँट जो है अब हटा दिया जाएगा, सीमेंट उमेंट सब लगा के जो है एकदम नेता को कहीं भी कोई तकलीफ़ ना हो, अमित शाह जी को कहीं भी कोई तकलीफ़ ना हो। चलिए ठीक है, अमित शाह जी आए थे, 75,000 लोगों से ऊपर लोगों ने झंडा फहराया था। 77,800 या 77,900, कहीं कहीं आंकड़ा जो है 78,000 भी बताया जा रहा है। लेकिन इस प्रकार का रातों रात विकास बिहार का क्यों नहीं होता है, जब सिर्फ 24 घंटे के अंदर अंदर इतना बड़ा हेलीपैड बनाया जा सकता है। 2-3 दिन के अंदर अंदर पंडाल बनाया जा सकता है। 2-3 दिन के अंदर अंदर इस रास्ते में जितना भी सड़क है उसे दुरुस्त किया जा सकता है। तो बीमार राज, लाचार राज, मजबूर राज, गरीब राज बिहार का विकास क्यों नहीं किया जाता है। कर सकते हैं अगर 5 साल दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ ईमानदारी पूर्वक बिहार के नेता और देश के नेता बिहार के लिए काम करें तो बिहार की गरीबी दूर हो सकती है, बिहार भी खुशहाल राज हो सकता है, बिहार भी आगे बढ़ सकता है, बिहार के लोगों की भी परेशानियां दूर हो सकती है। यहाँ पे बगल में ही एक सरकारी अस्पताल है, बगल में ही, सिर्फ और सिर्फ यहाँ से 200 मीटर की दूरी पे वो सामने जो बिल्डिंग दिख रहा है वही है। भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया है। यहाँ पे आए थे अमित शाह जी, जनता के टैक्स के पैसे से ये हेलीपैड बना है। जनता के टैक्स के, किसी बिजनेसमैन ने अपना पैसा नहीं दिया होगा कि लो जी अमित शाह जी गृह मंत्री जी आ रहे हैं तो हमारे पैसा से हेलीपैड बनवा लो। जनता के टैक्स के पैसे से ये भी हेलीपैड बना होगा। जनता के टैक्स का पैसा का यहाँ पे भी दुरुपयोग किया गया होगा। ये पंडाल में तिरंगा भी खरीदा गया था। और उसके बाद से यहाँ पे आने के बाद एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में अमित शाह जी गए थे। हमारे बिहार में भी बहुत सारा सरकारी यूनिवर्सिटी है। वीर कुंवर सिंह जी के नाम पे आरा में सरकारी यूनिवर्सिटी है। उसके दीक्षांत समारोह में इस हेलीपैड से उतरने के बाद अगर अमित शाह जी चले जाते तो हमें बहुत अच्छा लगता। हम भी सोचते हैं कि बिहार के गृह मंत्री सरकारी यूनिवर्सिटी में बिहार के युवाओं का भविष्य बनाने के लिए आए हैं, लेकिन यहाँ से दूर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में चले गए वो दीक्षांत समारोह में। यहाँ तक कि भाजपा के बहुत सारे नेता भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह में गए थे। ये सवाल है
और यही ज़मीनी हकीकत है और ज़मीनी सवाल यही है। लेकिन देश के लोग अजान में, लाउड स्पीकर में, मंदिर में, मस्जिद में, शमशान में, कब्रिस्तान में उलझे हुए हैं। इससे नुकसान सबका हो रहा है। आखिर बगल में ही सरकारी अस्पताल है, उसके बारे में मन से 2 शब्द बोल देते, सिर्फ इतना बोल देते कि सरकारी अस्पताल में कोई भी भ्रष्टाचार करेगा उसे हम छोड़ेंगे नहीं, सिर्फ इतना ही बोल देते। इस मंच से इतना ही बोल देते कि आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। देश के सभी कोने में 5 साल में 5 साल का कोर्स, 4 साल में 4 साल का कोर्स और 3 साल में 3 साल का कोर्स कंप्लीट हो जाता है। बिहार में 3 साल के कोर्स के लिए कम से कम 5 से 6 साल, 4 साल के कोर्स के लिए 7 से 8 साल और 5 साल के कोर्स के लिए 10 साल लगता है। उसके बारे में बोल देते कि बिहार की यूनिवर्सिटी आप सुचारू रूप से चलेगी, उसमें समय पे कोर्स कंप्लीट होगा। लेकिन सरकारी यूनिवर्सिटी में जाते तब ना, वो सरकारी यूनिवर्सिटी में नहीं गए, वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आए, हेलीकॉप्टर से आए, हेलीपैड पे उतरे, यहाँ के VIP नेताओं से बातचीत किए और चले गए। ऐसा नहीं है कि अमित शाह ही ऐसा करते हैं। इसके पहले भी जो गृह मंत्री थे राजनाथ सिंह, उसके पहले भी कांग्रेस के कार्यकाल में जो भी गृह मंत्री थे, वो लोग भी ऐसा ही करते हैं। पहले मुगलों ने लूटा, फिर अंग्रेज़ों ने लूटा, फिर कांग्रेसियों ने ज़बरदस्त तरीके से लूटा, फिर भाजपाई लोग यही कर रहे हैं। ये बात सच है। और हम देश के लोग इस हेलीपैड की तरफ खड़े हो जाएंगे तो कभी इस हेलीपैड की तरफ खड़े हो जाएंगे। यानी कहने का मतलब है, कभी हिंदू के तरफ, कभी मुसलमान के तरफ, कभी बीजेपी के तरफ, कभी कांग्रेस के तरफ। हम अपने देश की तरफ क्यों नहीं खड़े होते हैं? और जिस दिन हम लोग अपने देश की तरफ खड़े हो जाएंगे ना, रातों रात हेलीपैड बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नेताओं को भाषण देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे ही वोट मिलेगा। और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड तिरंगे के आड़ में बनाने के बाद भ्रष्टाचार भी ख़त्म हो जाएगा भारत से। तो प्रयास करना होगा हम सभी को। बाकी हमारा ये प्रयास इस अमित शाह जी के दोनों हेलीपैड से कैसा लगा, ये जो बड़ा सा पंडाल बना हुआ है जो कल गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, वहाँ से कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और इस प्रकार का मुद्दा उठाया जाना चाहिए कि नहीं उठाया जाना चाहिए, आप लोग भी ज़रूर बताना। जय हिंद।